कहता है कि प्रभु का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो रात में चोर के समान आएगा। और चोर कभी समय बताकर नहीं आता कि मैं समय पर आ रहा हूं, 10 बजे आऊंगा, 11 बजे, 12 बजे रात के। चोर आ जाता है और वो अचानक आता है और तैयार ना रहने वालों को चौंका देता है। और उसी प्रकार प्रभु का दूसरा आगमन अचानक और अप्रत्याशित होगा और सबको चौंका देगा। प्रश्न यह है कि हम सब क्या तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए? क्योंकि पौलुस कहता है कि प्रभु का दिन रात में चोर के समान आएगा। चोर ऐसे नहीं आ जाता, वो अचानक आता है। वैसे ही प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन हम देखेंगे कि हम अपने आप को क्या तैयार किए हुए हैं। और आज हम देखेंगे कि हमें क्यों और कैसे तैयार रहना है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अजीजों, सबसे पहली और खास बात, आप अपने पेन, एक बहुत आसान एक पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और जो आयतें हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। लॉर्ड्स कमिंग इज सर्टेन, उसका आना निश्चित है। निश्चित का मतलब जैसे रात हो रही है और सुबह सूरज उगेगा ही उगेगा, तो दैट मीन्स यीशु मसीह आएगा ही आएगा। उसको मैं और आप नहीं रोक सकते, उसको कोई और ताकत नहीं रोक सकती, ना कोई संसार रोक सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता, ना कोई परिस्थिति रोक सकती। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत जल्द है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि इसी मिलेनियम में आसपास प्रभु यीशु मसीह आने पर है। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं 2026 तक प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, ऐसा यहाँ तक भी कहा जा रहा है। अब हम इन बातों पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा लोग अंत में लोग बात इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान ऐसे मत देना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बातें तुम्हें सिखाई और बताई हैं, देश देश पे चढ़ाई करने लगेंगे, चांद लहू सा हो जाएगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें तैयार रहना है। और मैं एक बार फिर से आपको एक दास होने के नाते आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है, दैट इज कंफर्म। यीशु ने कहा मैं फिर आऊंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 3रा पद बताता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। कहां जा रहा है यीशु मसीह और किससे कह रहा है? चेलों से कह रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, तुम्हारा मन न डरे न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे घर में रहने, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और कह रहा है कि मैं फिर आऊंगा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो यानी एक प्लेस है वहां पर रहने की, तो फिर आकर तुम्हें यहां ले जाऊंगा। यानी यीशु मसीह आने वाले हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी हो। अब अगर मैं और आप ये सोच रहे हैं, अगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं आने वाला हूं, यीशु मसीह ये बोल कर गए हैं कि मैं आने वाला हूं, का मतलब ही इज कमिंग। और अगर ये झूठ है ये बात, तो धन्य है ऐसा झूठ, और हम इस झूठ को ये पकड़ कर रखे हुए हैं, और ऐसी आशा हमें शांति और सामर्थ्य देती है। और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्होंने जीवन पाया है। अजीजों, ये सच है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं आऊंगा और तुम्हारे यहाँ तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, का मतलब ही इज कमिंग। जैसे पहले उसका आगमन हुआ था, वचन के अनुसार हुआ था, वैसे ही दूसरा आगमन भी होगा। देयर आर 400 प्रोफेसीज, यीशु मसीह के आने की 400 भविष्यवाणियां हर ग्रंथ, हर जगह पर पाई जाती हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ऐसा निशान है अजीजों, जैसे दीवार पर आपने कील ठोक दी और इस कील को आपने निकाल लिया, और उस दीवार पर जो निशान छूट जाता है वो दरअसल पाइवटल पॉइंट है। यीशु मसीह का क्रूज जो है वो एक पाइवटल पॉइंट था। और यीशु मसीह जब आया तो इस बात का संकेत उसने बहुत पहले दे दिया था। देयर इज इंटर टेस्टमेंटल पीरियड, एक ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बीच में एक ऐसा पीरियड हुआ जो 600 सालों का था। और इस पीरियड में खुदावन शांत रहे, ना कोई भविष्यद्वक्ता की वाणी, ना कोई कि खुदावन का आत्मा एक भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा और मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं, ऐसा किसी भविष्यद्वक्ता, सारे भविष्यद्वक्ता उस वक्त शांत थे, कोई भविष्यद्वक्ता उठा नहीं। उस बीच में हमने परमेश्वर की आवाज को सुना ही नहीं। लेकिन 400 साल तक इजराइलियों को ये बताया गया कि मसीहा आएगा, एंड दे वर वेटिंग। और वो समझ रहे थे मूसा के बाद कोई आने वाला है, और वो जानते थे देयर इज वन लिबरेटर हु इज कमिंग। और अचानक से जब 3 मजूसी जब यरूशलेम पहुंचे, तो लिखा है वहां पर उन मजूसियों की खोजबीन से
सारा का सारा यरूशलेम घबरा गया। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, वो उनके प्रांत तो हमें पता है कि वो पूरब से आए थे, एक फारस से आया, एक हिंदुस्तान से आया था, है ना, और एक एक पूरब से आया था। तो हम उनकी जगहों को तो जानते हैं, लेकिन वो किस धर्म के थे हमें नहीं पता। एक हिंदुस्तान से भी आया था, तो वो कौन से धर्म का था, कौन सी जाति का था, कौन सी संप्रदाय का था, हमें हमें ये बात नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि उसके टेक्स्ट, उसके जो ग्रंथ थे, उसके जो अध्ययन, जो शास्त्र थे, इस बात को फोकस कर रहे थे, इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि किसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जन्म होना है, किसी बालक का जन्म होना है, और वो सृष्टि करता है। दरअसल रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और ये भविष्यवाणी जो थी, तीन तरफ से आई, तीन दिशाओं से निकल कर आई और यरूशलेम पहुंचे तीनों राजा। और ये ऐसे वैसे राजा नहीं थे, ये बहुत शक्तिशाली प्रांतों के राजा थे, जो मजूसी थे एक्चुअली। और हमें नहीं पता, देवर नॉट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियनिटी उस वक्त नहीं थी, उस वक्त कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन ये इनके शास्त्र इस बात का सबूत था कि कोई पैदा होने वाला है। और जब ये पहुंचे और जब इन्होंने खोजबीन करी, तो लिखा है वहां पे सारा यरूशलेम घबरा गया। दैट मीन्स सारा यरूशलेम क्यों घबरा गया? क्या कोई युद्ध होने वाला था या उनसे वो डर गए थे? नहीं, यरूशलेम इसलिए घबरा गया क्योंकि यरूशलेम समझ गया था भविष्यवाणी सच है। भविष्यवाणी ना केवल सच है, परंतु भविष्यवाणी जो बताई जा रही थी कि मसीहा आएगा, वो उसकी बात कर रहे थे कि किसी राजा बालक का जन्म होना है। तो वो समझ गए एकदम, सारा यरूशलेम घबरा गया। और ये भविष्यवाणियां प्रकाश, आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, हर एक शास्त्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशित करता है। एक जगह पर लिखा हुआ है, मुझे जगह भी पता है, मुझे वो भी पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने उसको बोलूंगा ऐसी। लिखा है वहां पर, ईसा मसीह इच्छितम परमेश्वर परमेश्वर भवती। लिखा है वहां पे, काठ पर वो प्रजापति श्रापित होगा, कुमारी से जन्म लेगा, उसके सर पर बुलिस कांटों की झाड़ी रखी जाएगी, और उसके रक्त से पृथ्वी मोक्ष प्राप्त करेगी, और वही 26वां अवतार होगा। ऐसी कई जगह पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी। और अजीजों, देयर इज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन द फंडामेंटलिस्ट थॉट्स। जो लोगों के सोच हैं, जो वो लोगों के विचार हैं, उनमें एक मीटिंग पॉइंट है उनके टेक्स्ट में हमारी बाइबल के साथ, और बहुत सी चीजें मिलती हैं। और ये भविष्यवाणियां यरूशलेम समझ गया कि Praise God. Amen. Hallelujah. प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। वो किसी कारण बस नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी जुड़ जाएंगे वो हमारे साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. Thank you Jesus.
हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है? जी। ओके, सो सॉरी, आप मुझे माफ कीजिएगा, इंटरनेट चला गया था। हम लोग दोबारा से इसको शुरू करेंगे। हम लोग उसी जगह पर थे, एक कहानी के विषय में मैं बता रहा था। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आप कब लौटेंगे, क्योंकि पिता काम से बाहर जाते थे और देर से लौटते थे। बच्चा कभी कभी सो भी जाता था और सोने के बाद, मतलब सोने से पहले वो दरवाजे पर इंतजार करता था, लेकिन पिताजी आते थे, वो सोया हुआ कभी कभी मिलता था, और फिर उसके बाद सुबह वो जल्दी निकल जाते थे। तो उसका जो पापा के साथ, उसका उसके पिता के साथ वो था, जो संगति थी वो नहीं हो पाती थी। तो पिता ने वचन दिया कि मैं जरूर लौटूंगा, और एक देर रात से नहीं, एक सही थोड़ी देर से ही वो लौटे, लेकिन लौटे जरूर। बच्चे ने कहा पापा मुझे पता था आप आएंगे। उसी तरह से मसीह ने वचन दिया है, वो जरूर आएंगे। और मेरा आपका ये ईमान है कि हमारा परमेश्वर जरूर आएगा। प्रभु यीशु आने वाला है, और एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और एक घटना घटेगी जिसपे कोई ये कहने नहीं पाएगा कि इस देवता को हम नहीं जानते थे। इवन जो नहीं भी जानते हैं वो भी आज प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं। और अजीजों, ये होना ही है, निश्चित है। और जो सो रहे हैं और इस बात की गफलत में पड़े हुए हैं कि पता नहीं कब आएगा, एक बुजुर्ग मेरे से बोल रहे, पासवान साहब हमारे तो बाल सफेद हो गए, पता नहीं कब आएगा। देखिए, यही बात है, यीशु ने कहा आने में देरी होगी। और लेकिन तुम जो धैर्य, जो अंत तक धैर्य धैर्य रहेगा, उसी का उद्धार होगा। क्योंकि यीशु के आने से पहले जो मिट्टी में मिल जाएंगे उनका भी उद्धार है यीशु मसीह के नाम से। और जब यीशु आएगा तो वो क्या घटना घटेगी, इट इज बेटर। जो मिट्टी में मिल गए वो ज्यादा बढ़िया है, और जो द्वितीय आगमन में उठाए जाएंगे वो तो है ही अच्छे, लेकिन जो छूट जाएंगे वो बड़ी दिक्कत है। उसमें क्या करना है, दैट इज वेरी डेंजरस टाइम। 7 साल का जो महाक्लेश होगा। खैर, और मैं आपको उदाहरण, वही वाली बात, जैसे सूरज सुबह उगता है और चाहे बादल हो चाहे ना हो, वैसी प्रभु का आगमन निश्चित है। तो पहला, सबसे पहली और खास बात, मैं इसी बात पर आपको फोकस करना चाहूंगा और आपको झंझोड़ना चाहूंगा, आपके कंधे पकड़कर, कि इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, द लॉर्ड इज कमिंग सटेन। प्रभु का आना निश्चित है और इसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप आंख बंद कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर है। दूसरी और खास बात, द लॉर्ड्स कमिंग विल बी सडन। प्रभु का आना अचानक होगा। बाइबल कहती है जब लोग कहेंगे शांति है, आहा मजा आ रहा है, सुरक्षा है, तभी अचानक विनाश आएगा। 1 चैप्टर 5 वर्स 3, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। 2004 की बात है, जब सुनामी आई थी, तो हमने ये पाया था कि जो बता रहे थे भूगोल शास्त्री, कि जो नीचे बॉटम में रहने वाली मछली है, जो गहराइयों में रहती है, वो ऊपर दिखाई देने लगी। और जो मछुआरे थे और जो आदिवासी थे वो समझ गए क्योंकि आपदा आने वाली है, तो वो भाग गए, क्योंकि वो मछली ऐसे नहीं दिखाई देती, वो नीचे ही रहती है, अंडर वाटर प्रेशर, जिसे हम थर्मल प्रेशर भी कहते हैं ना, उस प्रेशर में रहती है, ऊपर नहीं आती वो। और ऊपर आएगी तो मर भी जाएगी, तो वो ऊपर आई और मर भी गई बहुत सी। अजीजों, जितने भी आदिवासी थे और जितने भी साउथ इंडिया में जितने भी जो मछुआरे, तो सब इंटीरियर्स में भाग गए थे, लेकिन बाकी सबको कुछ पता ही नहीं था, वो छोड़ गए। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर सब तट पर खेल रहे थे, कोई मौज मस्ती कर रहा था। समुद्र की बड़ी लहर पीछे की तरफ गई, बहुत पीछे की तरफ गई, लगभग 1 किलोमीटर पीछे गई। और लोगों ने देखा ये तो खेल है, इसमें तो मजा आएगा, लेकिन अपने साथ वो भयंकर, बहुत पावरफुल, यही कोई 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आई, और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। दैट वाज सुनामी। और सुनामी में बहुत से लोग जो समुद्र तट पर रहते थे वो मारे गए, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन अचानक होगा, और लोग सोचेंगे भी नहीं कि अभी समय है, वो ये सोचते रह जाएंगे अभी तो मजे आ रहे हैं।
अभी तो सब कुछ, कोई भय नहीं है, सब कुशल मंगल है, लोग ये कहते होंगे सब ठीक ठाक है, उन्हें एंजॉयमेंट कर रहे होंगे वो, और संसारिक आकर्षण में वो लिप्त होंगे, उन्हें मजा आ रहा होगा। तब अचानक से लहर आएगी और सब तबाह कर देगी। और जैसे नूह के समय में हुआ था, और वो सारे के सारे 8 प्राणी नूह ने बहुत प्रचार किया, बताया, वो ठट्टा उड़ा रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एक भी ना बचने पाया। एक जहाज है आज भी जो तैयार किया जा रहा है, और हर प्रांत में, हर गांव में, हर दुनिया के कोने कोने में वो जहाज तैयार किया जा रहा है, और वो एक कलीसियाई जहाज, वो है चर्च। अगर आप इस चर्च में चढ़ गए तो एक सुनामी आने वाली है, एक तहलका मचने वाला है, एक तबाही आने वाली है। ये तबाही ऐसी नहीं है पानी वाली, ये बड़ी खतरनाक होगी। एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। आप जरा सोचिए, ट्रेन चल रही है, एक ड्राइवर विश्वासी है, उस ड्राइवर को उठा लिया और दूसरा जानता ही नहीं, का क्या बढ़ेगा, एरोप्लेन भिड़ेंगे, जहाज भिड़ेंगे, और जहाज पलटेंगे, डूबेंगे, क्या बनेगा उस वक्त में। और प्रभु का आगमन अचानक होगा, और इस बात को मैं आपको फिर से झंझोड़ कर ये कहना चाहता हूं कि प्रभु का आना अचानक होगा, और लोग सोचेंगे अभी समय है, पर तब तक देर हो जाएगी। और जैसे सुनामी पीछे की तरफ गई ना, और जब आई कोई तैयार नहीं था, और मिनटों में बड़ी लहरों ने सबको बहा दिया और तबाह कर दिया, जैसे नूह के समय में हुआ था। वैसे ही एक जहाज तैयार किया जा रहा है, वो जहाज है चर्च, वो जहाज है विश्वासी लोगों का समूह, जिसमें आप एकत्रित होते हैं और प्रतिदिन आराधना करते हैं। बड़े धन्य लोग हैं आप, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भी बचाए जाने बाकी हैं, लेकिन धन्य वो बहुत गिनती के हैं, बहुत थोड़े हैं। जूम प्रेयर मीटिंग्स होंगी, चर्चेज होंगे, बहुत कम चुने हुए लोग होते हैं जो प्रभु का पाक कलाम सुनने के लिए परमेश्वर उन्हें मौका देता है, क्योंकि ये भी छीन लिया जाएगा। परमेश्वर आपके हाथों से, आपके ही नहीं, समस्त जितने भी कलीसियाई लोग हैं उनके हाथों से वचन छीनने वाला है, और लोग इसके लिए मारे मारे तरसते फिरेंगे। लेकिन आज वक्त है, इसलिए आप वचन को सुने, वचन को पढ़ें, मनन करें, अध्ययन करें। नहीं आता कैसे वचन को अध्ययन करें, सीखें अपने पासवान से, सीखें तरीके हैं। आज तो कितनी कितनी चीजें हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। आप वचन को गहराइयों से सीखें, मन अपनी आत्मा को तैयार करें, अपनी बुद्धि, अपने इंद्रियों को तैयार करें, अपने विचारों को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, ताकि आप प्रभु के आगमन के लिए, अचानक आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु का आगमन अचानक होगा, लोग सोचेंगे अभी समय है, पर तब देर हो जाएगी। मनुष्य अपने काम धंधे, भोग विलास और व्यस्त जीवन में डूबे रहेंगे। वो अपना फ्यूचर बनाएंगे, आज भी बना रहे हैं, वो अपने खत्तों में पैसा जमा करेंगे, पर प्रभु अचानक प्रकट होंगे और बिना किसी चेतावनी के होंगे। जैसे भूकंप अचानक आता है और सब कुछ बदल जाता है, वैसे प्रभु का आना होगा। अजीजों, मैं आपको एक बार फिर से आपको इस बात पर आपको प्रेशराइज करके ये बात सिखाना चाहूंगा कि दूसरी और खास बात आप याद रखिएगा, प्रभु का आना अचानक होगा। तीसरी और खास बात, वी मस्ट बी विजिलेंट एंड अलर्ट। हम चौकस रहें और जागृत रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बाइबल। बाइबल में कई जगह पर खुदावन में, हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखते हैं, यहाँ तक कि सुलेमान बोलता है चौकस रहो जब प्रभु के भवन में आते हो। कई जगह पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, सावधान रहो, शास्त्रियों से सावधान रहो और उनके खमीर से सावधान रहो। सावधान रहो कि तुम प्रभु के आगमन के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन की चिंताओं से तुम्हारे विश्वास सुस्त पड़ जाएं। सावधान रहो कि एक हाथ जब तुम दान दे रहे हो तो दूसरे को पता न चले। कई जगह सावधानी के विषय में कहा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं चौकस रहना और सावधान रहना, जागृत रहना। आज का वचन जो अभी पढ़ा गया, वो पौलुस कहता है हम औरों की नाई सोए ना रहे। लोग सो रहे हैं अजीजों, और बड़ा प्राकृतिक है। यीशु मसीह सटीक बात कह के गए थे, वंडरफुल, सारे सो जाएंगे, और ये हो रहा है पद 6 में। 6th वर्ष आप पढ़े, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। और लोग सो रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से सो रहे हैं। जागृत रहना मतलब पवित्र जीवन जीना। जागृत रहना मतलब प्रार्थना और वचन में बने रहना। जागृत रहना मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके अंगारों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, उसकी गर्माहट में तृप्त रहना। जागृत रहना मतलब अपनी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्य रीति से निभाना। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको समझना, अपनी बुलाहट को समझना, अपनी सेवा को समझना और उसको करना। और अगर जिम्मेदारी नहीं समझी तो हम चौकस नहीं है, हम अलर्ट नहीं है, हम जागृत नहीं है।
जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये बड़ी खास बात है। एक रेलवे गार्ड रात को सिग्नल बदलने का जिम्मेदारी उसके पास थी, और ट्रेन आएगी तो जब ट्रेन आएगी तो वो उसको हरी झंडी उसको दिखाना है, पता नहीं क्या कोई सिग्नल दिखाना होता है, लेकिन वो नींद में था और वो सो गया गहरी नींद में। जब ट्रेन आई सिग्नल बदला ही नहीं गया और बड़ा हादसा हो गया, कई लोग मारे गए क्योंकि एक आदमी सोया हुआ था और हजारों जानें मारी गई। अजीजों, मसीही लोग आज सोए हुए हैं, और मैं इनकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं असली मसीही लोगों की जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, और मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो अभिषिक्त हैं, वो भी सोए हुए हैं। और ये बड़ा प्राकृतिक है। यीशु मसीह सटीक बात कहकर गए थे, सारे सो जाएंगे, क्योंकि मसीह सोए हैं, और सोए रहने का मतलब यानी आध्यात्मिक रूप से लापरवाह। आत्मिक रूप से ठीक है, तो आध्यात्मिक रूप से तो नुकसान होगा ही होगा, पर हमें जागृत रहने के लिए बुलाए गए हैं हम लोग। और यीशु मसीह कह रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पादरी साहब कि आप जो अभिषिक्त लोग हैं वो भी सोए? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, और ये सटीक एग्जाम्पल जैसे दिया था, जैसे दुल्हन अपने दूल्हा का इंतजार सज धज कर करती है, वैसे ही कलीसिया को अपने वर मसीह की प्रतीक्षा करनी है, मगर सारे सो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने सटीक एग्जाम्पल दिया था। उसने कहा था, हुआ क्या कि उसने एग्जाम्पल दिया, उसने कहा ऐसा ही होगा। उसने कहा 10 कुमारियां थी, एक दुल्हन थी उनमें से, और दूल्हे का वेट कर रही थी। पहले ये सभ्यता थी कि दूल्हा कभी भी आ जाएगा, टाइम नहीं होता था कि शाम 4 बजे शादी हो नहीं करार पाई है, नहीं, कभी भी दूल्हा आ जाएगा और दुल्हन को लेकर चला जाएगा। बारात आती थी, गाना बजाना, कभी भी बैंड बाजा बज जाता था रात में, वो लेकर अपनी दुल्हन को और उसके साथ जितनी भी सहेलियां वो चली जाएंगी। अब दूल्हे को आने में देर हुई, ऐसे यीशु मसीह को आने में देर हो रही है। लिखा है 10 की 10 सो गई थी। कोई नई बात नहीं थी, वो देर हुई, थक गई, सुबह से वेट कर रही हैं, सारा दिन हो गया उन्हें वेट करते करते, और वो थोड़ा सा लिथार्जी भी हो गई। और प्राकृतिक है, लोग झेलेंगे कि कब आएगा यीशु, कब आएगा। बूढ़ पादरी साहब हमारे तो बाल सफेद हो गए, अभी तक तो आया नहीं, बड़ी झेलन है। और लोग बड़ा, कब आएगा, है ना, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन आ ही नहीं रहा है। ऐसा ही होने वाला है। और यही हुआ, जब दूल्हा आ ही नहीं रहा तो सारे सो गए। लेकिन फर्क यह है कि वो जो 10 के 200 सो रही थी, उनमें से 5 तो तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। 5 वर प्रिपेयर्ड, उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा था मशाल से, अपने तेल से। जब आएगा तो हम तेल, मशालों में तेल पहले से भरा हुआ जलाएंगी और चल देंगी दूल्हे के साथ। लेकिन दूसरी वाली क्या करी, अरे हमें मोल दे दो, हमारे पास अब सबकी दुकानें बंद हो गई, वो तुम हमें दे दो। बोले हम नहीं दे सकते अपना तेल, हमें तो जाना है। तो यही बिल्कुल आत्मिक जीवन में होने वाला है। आपका अभिषेक आपका है, वो आप किसी जगह से मोल नहीं ले सकते। उसको हमें ही उसको अपने जीवन में लेना है, वचन को अपने जीवन में उतारना है। पवित्र आत्मा की छाप क्या मेरे और आपके माथे पर लगी है, वो अभिषेक में हम अपना जीवन जी रहे हैं दिन प्रतिदिन, प्रभु के पाक कलाम में, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। और ये अच्छी बात है, अगर आप बढ़ रहे हैं खुदावन के अभिषेक में। सो सारे जाएंगे, लेकिन तैयार, जो तैयार रहेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे और उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। जैसे दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती है, वैसे आज कलीसिया को जरूरत है कि दुल्हन की तरह अपने आत्मिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक, खास तौर से अपनी आत्मा को तैयार करे, अपने जीवन को तैयार करे, अपने बच्चों को तैयार करे। योर इवेंजलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली। आपके परिवार से आपका इवेंजलिज्म, प्रेरिताई शुरू होती है। चौथी और खास बात, 3 बातें हो गई। प्रभु का आना निश्चित है, वो अचानक होगा, हमें जागृत और तैयार रहना है। चौथी और आखिरी बात, द प्रिपेयर्ड क्रिश्चियंस विल बी रिवॉर्डेड। तैयार लोग प्रतिफल पाएंगे, वो अजर पाएंगे, जो तैयार लोग हैं, जो तैयार मसीही लोग हैं। एक गांव में एक शादी थी, दूल्हा देर से आया और कुछ दुल्हन की सहेलियां तैयार थी, दीपक में तेल था, वो दूल्हे के साथ दावत में गई, लेकिन बाकी तैयार नहीं थी, वो बाहर रह गई। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 1 से 13 आयता पढ़ लीजिएगा। द वंडरफुल चैप्टर, और ये जागृत रहने के लिए शानदार चैप्टर है। जो तैयार हैं वो प्रभु के साथ होंगे, और जो तैयार नहीं है वो बाहर रह जाएंगे। और जो तैयार नहीं होंगे उनके लिए प्रभु का आना भय और दंड का कारण होगा। प्रभु जो विश्वास योग्य और तैयार पाए जाएंगे, जो प्रभु में, प्रभु की सेवकाई में विश्वास योग्य हैं, उसके साथ साथ चलते हैं,
जो तैयार पाए जाएंगे उनके लिए आनंद और प्रतिफल का और असर का दिन होगा। वे प्रभु से शब्द सुनेंगे, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास। मत्ती 25:21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और अजीजों, मत्ती 25:21 आप पढ़ लीजिए। क्या मैं और आप उस सेवा के लिए तैयार हैं? उस प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? 4 थिंग्स वी हैव, सिंपल 4 पॉइंट्स, और बहुत आप मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त हैं। प्रभु का आना निश्चित है, वह अचानक होगा। हमें जागृत रहना है और तैयार लोगों को प्रतिफल मिलेगा। एक सवाल मैं आज आपके सामने छोड़ रहा हूं। मैं हमेशा अपनी कलीसिया से एक बात कहता हूं, आपसे भी शायद। मैं अभी कंक्लूजन देके खत्म कर दूंगा, लेकिन द सर्मन इज नॉट येट कंप्लीटेड। सर्मन जब कंप्लीट होगा, जब आप इसका उत्तर अपने जीवन में ढूंढेंगे और उस पर अमल करेंगे। द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है, आज रात अगर प्रभु आ जाए, अभी आ जाए, तो क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आपके बच्चे तैयार हैं? आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड, आपके बुजुर्ग, कलीसियाई परिवार तैयार है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 12वां पद वचन बताता है, उद्धार एक प्रोसेस है, और इस प्रक्रिया में जो प्रभु का नाम लेगा और जो अंगीकार करेगा, मैं विवेक साइमन चंद प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूं, और मन से विश्वास किया जाता है। उद्धार के लिए मुख से अंगीकार और मन से विश्वास किया जाता है। बस इतना ही करना है और उसके साथ साथ चलना है। फिर अपने जीवन को तैयार करना है खुदावंद के पाक कलाम से, प्रार्थना में, जीवन से, ऐसी संगति जिसमें आप बैठ रहे हैं इसको करके, और तब एक जीवन तैयार होता है द्वितीय आगमन के लिए। जब प्रभु आएगा तो आपको साथ ले जाएगा। और आज रात प्रभु अगर लौट आए तो क्या मैं और आप तैयार हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ये सरमन जब तैयार होगा, जब आप इस पर अमल करेंगे। ये सरमन जब कंप्लीट होगा, जब आप इसको अमल करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपनी कलीसिया में, अपने साथ वालों के साथ शेयर करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये गीत में एक बड़ा पुराना गीत है, आपके सामने मैं गाना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त है और आप इसे सीख सकते हैं, और मेरे साथ अगर आपको आता है तो आप गा सकते हैं। जिनके जामे लहू में धुले हैं, संग ले जाएगा अपनी दुल्हन को लेने, यीशु राजा आएगा। जिनके जामे लहू में धुले हैं, संग ले जाएगा अपनी दुल्हन को लेने, यीशु राजा आएगा अपनी दुल्हन को लेने, यीशु राजा आएगा। द्वार दया का खुला है, जल्दी दाखिल हो, बहती क्रूस से धारा अपने मन को खोलो, यीशु है बुलाता, जल्दी शामिल हो, यीशु है बुलाता, जल्दी शामिल हो। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताएगा, अपनी दुल्हन को लेने, यीशु राजा आएगा। जिनके जामे लहू में धुले हैं, संग ले जाएगा अपनी दुल्हन को लेने, यीशु राजा आएगा।
कुव्वतें आसमां की हिलाई जाएंगी, तेरे आने से कब्रें खुल जाएंगी, कुव्वतें आसमां की हिलाई जाएंगी, तेरे आने से कब्रें खुल जाएंगी, धरती और समुंदर मुर्दे दे देंगे, धरती और समुंदर मुर्दे दे देंगे, तुझ में जो सोया है वो उठ जाएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, जिनके जामे लहू में धुले हैं संग ले जाएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, बादलों पे चढ़ के जब तू आएगा, चुने वो को अपने संग ले जाएगा, बादलों पे चढ़ के जब तू आएगा, चुने वो को अपने संग ले जाएगा, छेदा था जिन्होंने छाती पीटेंगे, छेदा था जिन्होंने छाती पीटेंगे, ठट्टा जिन्होंने उड़ाया फिर पछताएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, जिनके जामे लहू में धुले हैं संग ले जाएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। स्वर्ग के महान से शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपके वो लोग हैं खुदावन जो आपकी निज चराई की भेड़ें हैं, पर आपकी निगाह से किसी का जीवन बच नहीं सकता। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी निगाहें सीधे आपके लोगों के मन पर होती हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। खुदावन, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, भले ही जीवन की ऐसी परिस्थितियों में जो खुदावन बड़ी कठिन सफर है, ये कठिन डगर है। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सफर जिंदगी का मसीह जीवन, कांटों भरी राह, परीक्षाएं, सकरा जीवन, सकरा मार्ग, प्यारे पिता परमेश्वर, इनका डर और भय, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर उसमें आपने जो आशाएं दी हैं, जो डर की आत्मा नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ, ले पालकपन की आत्मा है। खुदावन, वो आपकी सामर्थ है, वो आपकी आपने अपने बच्चों को अपने लहू से खरीदा है, उन्होंने आपके बदन को खाया है, आपके लहू को पिया है। और प्यारे पिता परमेश्वर, उस बात, उन वादों को, उन प्यार भरी मीठी आवाज को हमेशा जानते और पहचानते हैं।
प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं खुदावन में से एक भी जन विक्ट्री इन जीसस चर्च का यहाँ पर छूटने ना पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये निश्चित है कि आप आ रहे हैं और लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं, संसार हंस रहा है इस बात पर, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आपके लोग जो आपके चुने में हैं